नमस्कार। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संत गणेश गुरु यूनिवर्सिटी में आखिरकार काम क्यों नहीं हो रहा है। ना सप्लीमेंट्री का फार्म भरा रहा है, ना ही इसका रिजल्ट आ रहा है ईवेल का, और ना ही कुछ बहुत सारे मसले हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। और यहाँ पास आप जान सकते हैं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और सॉर्ट आउट होता ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में चाहे 2 चक्कर लगा लो, 3 चक्कर लगा लो, किसी न किसी कारणवश से पता है यहाँ पास प्रॉब्लम रहता ही रहता है। नाम के लिए तो सरगुजा यूनिवर्सिटी है, मतलब इस पूरा सरगुजा संभाग का है। और यहाँ पास बस एक ही यूनिवर्सिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट का। तो अब जान सकते हैं पहले क्या था ना, गुरु घासीदास था, ठीक है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी था, तब तो बहुत अच्छे से काम होता था, ठीक है, जो बिलासपुर से संचालित होता था। लेकिन जब से मांग किए हैं कि हमारा जो क्षेत्रीय रीजन है यहाँ पास यूनिवर्सिटी बन जाए, तब से यूनिवर्सिटी तो बन गया दोस्तों 2008 में। इसके बाद से अभी तक इसका कोई प्रॉब्लम का सलूशन ठीक से हुआ नहीं है। यूनिवर्सिटी बनने के बाद आज कितना साल हो गया, बहुत साल हो गया है। 8 में बना था यहाँ पास, ठीक है। अब 8 8 16 17 18 19 20 21 22 23 साल, अब जान सकते हैं बहुत साल हो गया। 16 साल हो गया इस यूनिवर्सिटी को, लेकिन जस का तस ही बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी तक कुछ लेटर आया नहीं है क्या बोलते हैं, बिलासपुर से। तो दोस्तों 16 साल से इंडिपेंडेंस मिला हुआ है इस यूनिवर्सिटी को, तब से आप जान सकते हैं यहाँ पास ना ठीक से एग्ज़ाम ले हो पाता है समय पर, ना ही इसका क्या बोलते हैं, ना ही टाइम पर इसका आप रजिस्ट्रेशन का रिजल्ट आ पाता है, ना ही सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो पाता है। जो आप जान सकते हैं कि इनका गाइडलाइन चलता है, लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से कोई काम ही नहीं कर पाता है, पता नहीं क्यों। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना इशू लेकर या फिर समस्या लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट ही नहीं होता है। और दूसरी खामी आप दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट है। तो रजिस्ट्रेशन देखिए बहुत समय चलता है, ये जून से ये स्टार्ट होता है और ये अब पता है सितंबर तक एडमिशन होता है, ठीक है, सितंबर तक एडमिशन चलता है। मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने तक एडमिशन ही चलता है। और इसके साथ साथ जान सकते हैं जो ऐसे यूनिवर्सिटी हैं दोस्तों, वहाँ कितना महीना एडमिशन चलता है। तो वहाँ भी चलता है छत्तीसगढ़ के, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि अब एक यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, पता है ये जो गाइडलाइन आता है ना, या फिर जो इंडिपेंडेंस इन लोग मिला रहता है, जो इनके संरक्षण में काम होता है, उनके तरफ से थोड़ा सा लापरवाही बरती जाती है, जिसकी वजह से खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। या फिर बोल सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है, फिर एजुकेशन व्यवस्था है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म की ओर जा रही है, जिसकी वजह से सब तरफ लापरवाही देखने को मिलता है, ठीक है। और ना ही यहाँ पास आपको कोई चांस मिलता है, ना कहाँ होता है। हाँ, जब से क्या बोलते हैं ऑनलाइन सिस्टम आया है, तब से कुछ तो फ़ायदा हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें भी लापरवाही देखने को मिलता है अभी तक। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने एग्ज़ाम को लेकर या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को लेकर चिंतित हैं, अपने रीचेकिंग को एग्ज़ाम को लेकर चिंतित है कि उसका रिजल्ट कब आएगा, रिवेल्सन का। तो अभी तक आया नहीं है। जब तक रिवेल का रिजल्ट आएगा तब तक उन लोग का मतलब इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी को एक टाइमलाइन निकालना चाहिए ना। तो यूनिवर्सिटी का मतलब थोड़े है ऐसा कि मतलब अपने हिसाब से काम करके, अपने हिसाब से काम करके नीचे टाइम टेबल बना ले कि नोटिफिकेशन इस डेट को आएगा, ठीक है, या फिर रीचेकिंग का रिजल्ट इतना दिन तक आ जाना चाहिए, और सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम इतने दिन से तारुक इतने डेट से चालू होगा। तो बच्चे इसमें से क्या है ना, अपने हिसाब से तैयारी कर पाएंगे अच्छे से, बेहतर ढंग से। तो अगर यूनिवर्सिटी अगर ये सब टाइम लाइन निकालती है अपने लिए, या फिर यूनिवर्सिटी एक खुद का गाइडलाइन देती है, या फिर डेट फिक्स करती है, अपना कैलेंडर, यूनिवर्सिटी का कैलेंडर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी का दोस्तों कैलेंडर होगा तो यूनिवर्सिटी उस कैलेंडर के हिसाब से अपना काम करेगी, ठीक है। उस कैलेंडर के हिसाब से काम करेंगे तो यूनिवर्सिटी का भी बेहतर होगा, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को फ़ायदा होगा, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी जब तक कैलेंडर नहीं बनाएगी ना, तब तक ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ करिए कि अभी आपका एनरोलमेंट चल रहा है, नामांकन काम चल रहा है, ठीक है। तो कोई सूचना ही नहीं है, मतलब बच्चे को पहले बता दीजिए कि कब से कहाँ तक मतलब चलेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक कि कैलेंडर नहीं बनाएगा, यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नहीं होगा, तब तक तो सभी बच्चे परेशान होते रहेंगे। जब मन तब सप्लीमेंट्री का फॉर्म निकालेगा, जब मन तब एनरोलमेंट फॉर्म निकालेगा, जब मन तब क्या बोलते हैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, जब मन तब सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। तो कोई निश्चित गाइडलाइन या फिर कुछ निश्चित कैलेंडर ही यूनिवर्सिटी जारी नहीं करता, जिसकी वजह से खमियाजा सिर्फ बच्चों को ही भुगतना पड़ता है, ठीक है, ये विद्यार्थी को ही भुगतना पड़ता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भुगतना पड़ता है।
या फिर उनके पेरेंट्स को भी, यहाँ तक कि बच्चे को पेरेंट्स को भी इसका सामना करना पड़ता है। तो एक क्या बोल सकते हैं इसको ना, गाइडलाइन देना चाहिए सभी यूनिवर्सिटी का, एक इंडिपेंडेंस मतलब वो प्रशासनिक तो लोग रहता ही है, ठीक है, जो काम करते हैं एजुकेशन में तो कोई डिस्टर्ब करता ही नहीं है। तो एक तो इन लोग निश्चित मापदंड बना ले, या फिर वो क्या बोलते हैं समय सारणी, ठीक है, जिसके आधार पर काम करें और टाइम वाइज निकाल दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग दोस्तों पीएचडी के लिए अप्लाई किए हैं, तो पीएचडी के लिए उनके पास अभी तक समय नहीं है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा किसी को पता भी नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो जानना चाहते हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है। हालांकि यहाँ इनका जो वेबसाइट है दोस्तों अपडेट ही नहीं रहता है समय पर। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, कुछ यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर लिंक दिया गया है, ठीक है। ये डिजिलॉकर में कुछ आईडी बनाने के लिए बोला गया है, और यहाँ देख सकते हैं ये बीस अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस बोर्ड है, कब कब का नोटिस बोर्ड है यहाँ देख सकते हैं। पहले तो आता नहीं है, पता नहीं नोटिस बोर्ड इन लोग का ठीक से आएगा कब। अब यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, इतने महीना तक एडमिशन चलेगा तो फिर पढ़ाई कब होगा, बच्चे कब पढ़ाई करेंगे। अभी तो अभी क्या चल रहा है, अभी अक्टूबर चल रहा है, वीडियो अक्टूबर में बता रहे हैं, तो पढ़ने के लिए कब बचेगा कब। अक्टूबर बच गया आपका, अक्टूबर फिर नवंबर, इसके बाद दिसंबर फिर जनवरी, दिसंबर लास्ट तक फिर इसका फॉर्म भराने का डेट निकल जाता है, ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम का। तो बच्चे फिर पढ़ेंगे कब। सिर्फ 3 महीने पढ़े बच्चे पढ़ पाएंगे, 3 महीने, ठीक है, बोल सकते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, ठीक है। और जनवरी फरवरी से चालू हो जाता है एग्ज़ाम, तो 2-3 महीना ही बच्चे को एक तरह से पढ़ाई अच्छे से हो पाता है। बाकी सारा समय यूनिवर्सिटी का निकल जाता है एग्ज़ाम लेने में, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं एग्ज़ाम लेगा, एग्ज़ाम कराने में, ठीक है, फिर कॉपी चेक करने में। तो जान सकते हैं दोस्तों कितना खामियां होता है यूनिवर्सिटी में। हमारे भारत के जो यूजीसी है दोस्तों, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके हिसाब से जो यूनिवर्सिटी वो चलती है, लेकिन आप जान सकते हैं कि पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं कि फलाफी है एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब देखने को मिलता है। हाँ, इससे अच्छा तो स्कूलों में कुछ अच्छा टाइम टाइम के हिसाब से चलता है। आप ये स्कूल देखेंगे ना, स्कूल विद्यालय, ठीक है, वहाँ टाइम पे सब कुछ हो जाता है। आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो सीबीएसई एग्ज़ाम लेता है या फिर सीजी बोर्ड लेता है, ठीक है, एग्ज़ाम, तो उनका प्रॉपर शेड्यूल रहता है जिसके हिसाब से वो काम करते हैं और टाइम पर ही हो जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी का बहुत मनमानी है, ठीक है। हाँ, ये ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी तो है नहीं कि अपने हिसाब से काम करेगी, फिर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो अपने कैलेंडर के हिसाब से काम करती है और समय पर सब कुछ निकाल देती हैं। लेकिन संत गहरा गुरु यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, पता नहीं है यहाँ का भविष्य क्या होगा। और यहाँ से बहुत सारे बच्चे तो पास होते हैं और बहुत सारे फेल भी जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों को शिकायत रहता है कि पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। जब उनका जो एडमिशन ही आप समझ लीजिए सितंबर अक्टूबर में एडमिशन होगा, तो पढ़ेंगे कब, आप ही समझिए ना। तो बहुत रेयर कंडीशन है, और इसमें एक कि इनको बहुत सुधार की या फिर बोल सकते हैं रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है। या फिर वो गाइडलाइन जारी करें या फिर अपना जो कि अलग से इसमें रिफॉर्म करने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो सके। हाँ, बहुत सारे देखिए कॉलेज खुल रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट के लिए बहुत सारे कॉलेज खुल गए हैं, और उन कॉलेजों में आप जान सकते हैं कोई बहुत सारे रेगुलर फैकल्टी भी रहते हैं, ठीक है। सब कोई गेस्ट में लगा है, कोई जन भागीदारी में लगा है, कोई संविदा में लगा है दोस्तों, तो उनके माध्यम से पढ़ाई चलती है। और जो रेगुलर रहते हैं तो उनका तो पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो इससे सिर्फ घाटा स्टूडेंट का है। तो हम इस वीडियो के आधार पर क्या कंक्लूजन निकालें या फिर क्या कर सकते हैं। तो हम लोग को पूरी तरीके से हम गवर्नमेंट को तो ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बार आप सोचिए अपने से, इसमें आप सबका भी गलती है, ठीक है, आप सभी का गलती है। और गलती ये है कि आप चुप रहते हैं इसलिए आपका गलती है, बाकी आपका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। आप आवाज़ उठाइएगा तो इसमें सुधार होगा, ऐसा कुछ सुधार नहीं होने वाला है। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन सब में ना अपना ध्यान ही नहीं लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से ना यूनिवर्सिटी मनमानी कर लेती है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो गवर्नमेंट रहती है दोस्तों वो भी मनमानी कर लेती है। तो आप लोग को ना स्ट्रिक्ट से फिर कड़ाई से आपको अपना बात मनवानी चाहिए था, और साथ साथ में ये बोल सकते हैं कि अपना आवाज़ उठानी चाहिए था, ताकि अपने टीचर को, प्रोफेसर को, या फिर बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी तक अपना बात पहुँचे, ठीक है, ताकि आप सबको ये सब दिक्कत ही ना करना पड़े, तो अच्छा रहेगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अगले सेशन में आपका सब कुछ समय पर हो जाए और एक अच्छा स्टेप गवर्नमेंट की ओर से आएगा। ठीक है, आप जान सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम अब लागू होने वाला है ना। तो इस बेस पर काम चलेगा तो हो सकता है कुछ सुधार या फिर कुछ रिफॉर्म देखने को मिले। और फिलहाल तो ये नहीं के बराबर है, जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं इन लोग। अब पता नहीं ऐसे में कब सुधार होता है। और बाकी यूनिवर्सिटी के देखिए दोस्तों, कितना कितना महीना से उन लोग का सेशन लेट रहता है, या फिर कितना क्या बोलते हैं, कितना सालों से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग रहता है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं हो पाता है, या फिर और बहुत किसी का जो कोर्स है ना वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। तो उनके विषय में आप लोग जान ही सकते हैं कि क्या कंडीशन है। हमारे भारत में ऐसे कितने यूनिवर्सिटी है दोस्तों जो समय पर अपना पढ़ाई या फिर बच्चों का जो कोर्स है पूरा करा देता है, और साथ साथ में बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी टाइम टेबल अपना कम निकालती है। ठीक है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करके देखिए। और जैसा भी रहे, अब एक तरीके से आप सोचें कि आपका जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज में आपका कोर्स कंप्लीट होता है, नहीं होता है ना। तो बहुत सारे बच्चों को रहता है जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन लोग का, यहाँ तक कि प्राइवेट कॉलेज वाले भी, वहाँ भी कोर्स नहीं हो पाता कंप्लीट, क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए समय ही कम बचता है। ठीक है, अब जैसे कि 12th हो गया, 10th 12th हो गया, इन लोग का पढ़ाई आगे एक बार मान सकते हैं कि लोग समय पूरा हो जाता है, लेकिन जो कॉलेज हो गया यहाँ का तो पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। हाँ, बोल सकते हैं कि कॉलेज आगे तो खुद से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन खुद से कब तक पढ़ेंगे? कॉलेज आ गए हैं तो खुद से कब तक पढ़ेंगे? जो पढ़ाने वाले को तो पैसा तो मिलता है ना। ठीक है, तो इसमें या बोल सकते हैं ना कि कॉलेज को, या फिर बोल सकते हैं आप लोग कि बहुत सारे जो टीचर्स रहते हैं, फैकल्टी रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, उन लोग को सब में किसी न किसी काम में फंसा देते हैं। और जो एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों, उस पर ना कोई अमल नहीं करना चाहता है। ठीक है, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई प्राध्यापक हो। तो आप लोग सोचिए, गंभीर इशू है। ठीक है, हम वीडियो कहीं पर सेंड करते हैं, बात करेंगे इस विषय में किसी और दिन।